हाँ जी, भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.1 और 7.1 के पिछले 3 सवाल हम पिछली कक्षा में देख चुके थे और अब नंबर है चौथे प्रश्न का। और चौथा प्रश्न है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की। जितने भी मैच खेले थे, बातें नहीं, पहले प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तुम हल तो समझते हैं ढंग से, लेकिन प्रश्न नहीं तो फिर टेस्ट में भूल जाते हैं क्या करना है ना। प्रश्न क्या है कि कुल जितने भी मैच खेले थे उसमें से 10 मैच में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो कुल कितने मैच खेले। देखो ध्यान दो, कॉपी पेन बंद। टीम ने कुल जितने मैच खेले थे उनमें से 10 मैचों में जीत हासिल की। मैच गिन रहे हैं तो कितने मैच हैं जीतने वाले? 10। कितने हैं? 10। और परसेंट कितना है? 40। जीत का प्रतिशत कितना है? 40, है ना। तो कुल कितने मैच खेले हमें ये पूछा गया है। तो हम प्रश्न में क्या करेंगे, मानेंगे माना कुल मैच, माना कुल मैच कितने हो गए? x मान लिए। और अक्सर जो प्रश्न में पूछा जाता है हम वही बात मानते हैं। क्या पूछा है? कुल कितने मैच खेले, तो हमने मान लिया कुल कितने मैच खेले हैं x। अब देखो इनकी यदि जीत का प्रतिशत ज्ञात करेंगे हम, तो इनकी जीत का प्रतिशत कितना है? 40। कितना है? 40। तो x का 40%। जीत कितने रहे हैं? 40%। कितने मैचों का? कुल मैचों का। कुल मैच कितना है? x। तो x का 40%। तो x का 40%। अच्छा, बराबर टोटल मैच कितने जीते हैं? 10। तो बराबर में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई, है ना। टोटल मैच हमने मान लिए थोड़ी सी देर के लिए कितने खेले हैं? x। और x में से कितने मैच जीत पर रहे हैं? 40%। तो x का 40% और जो जीते गए मैच हैं उनकी संख्या कितनी है? बराबर में 10 है। तो अब इसको हल करेंगे तो देखो x की जगह पे x, का की जगह पे लगाते हैं गुणा का चिन्ह, है ना। 40% हटाते हैं तो 100 का क्या देंगे? भाग देंगे। कल की बात में यही तो बताया था, परसेंट लगाते हैं तो 100 का गुणा करेंगे और परसेंट हटाते हैं तो 100 का भाग देंगे। यहां से परसेंट हटाया, 100 का क्या दे दिया? भाग, बराबर 10। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा देखो जी, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अच्छा 2 से 1 कितनी बार कट जाएगा? 2 से 1 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। यही तो हो रहा है। अच्छा x का 2 के साथ हम गुणा करें तो क्या जाएगा? 2x बटे 5 बराबर 10। जाके नहीं जो तो क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। और ऐसे कैसे हल करेंगे? 2 प्रश्नावली में सीखा था, अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर की स्थिति हो तब क्या करते हैं? वज्र गुणा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। वज्र गुणा क्या होगा भाई? इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2x का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। और 10 का गुणा 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 50। x का 2 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? तो कितना आ जाएगा x का मान? इस बात का मतलब क्या हो जाएगा? अतः कुल खेले गए मैच, कुल खेले गए मैच कितने होंगे? 25 होंगे। आगे बात समझ में? तो लिखो भाई प्रश्न नंबर 5 देखो, 5 में क्या कहा गया है? चमेली के पास अपने धन का, अरे इसमें इतनी हंसने वाली बात क्या है? कुछ भी नाम लिखा है, चमेली लिखा है, मैंने तो लिखा नहीं है भाई, लिखा है। हाँ ऐसे हो गए।
अब बहुत देर से तक और रहे होंगे आगे में, ऐसा ही है क्या? चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचते हैं, तो बताइए उसके पास शुरू में कितने रुपए थे? चमेली के पास जितने भी रुपए थे उसमें से उसने 75% क्या कर दिए? खर्च कर दिए। 75% खर्च कर दिए, फिर भी उसके पास रुपए कितने बचे? 600। तो बताओ शुरू में उसके पास कितने रुपए थे? मैंने क्या कहा था? जो भी पूछा गया है उसको क्या मान लो? एक्स। क्या मान लो? एक्स। तो माना चमेली के पास शुरू में रुपए कितने मान लिए? एक्स। क्या ये कहें हम शुरू में धन एक्स रुपए, ठीक है? फिर कहा है, फिर क्या कहा है? खर्च कितने कर दिए उसने? 75%। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हाँ बात नहीं। क्या हो गया? तो छींका आ गई तो खुल के छींका करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे भाई तुम थोड़ी बात पर हंसने लग जाते हो। ये अनैच्छिक क्रिया है, ये कभी भी संभव हो सकती है, इसमें क्या है? हाँ इधर देखो, खर्च 75। अब छोड़ो, वापस लौटो पॉइंट पर। 75% खर्च करने के बाद में 600 रुपए बचते हैं। हमें खर्चा दिया या बचत दी है? बचत। अच्छा मैंने कल बताया था आपको 75% खर्च होंगे तो बचत कितनी होगी बताओ? क्योंकि परसेंट कितने पर होता है हमेशा? 75% खर्च करते हैं तो बचे कितने? 25%। अब देखो जो रुपए बचे वो कितने बचे हैं? 25%। कितने करने के बताओ? एक्स के 25% ही तो बचेंगे। और देखो प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्नानुसार एक्स का कितना बच रहा है? 25%। ये तो बच रहा है ना। बात खर्च की करते हम, खर्च निकालते तो एक्स का कितना खर्च हो रहा है? 75%। और बचत की बात की जाएगी तो बचत कितना हो रहा है? 25%। एक्स का 25% बच रहा है और प्रश्न में बताया गया है कि कितने रुपए बचते हैं? 600। कितने बचते हैं? तो इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे फिर? 600 लिखेंगे। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को? हाँ हमने टोटल मान लिए कितने रुपए हैं भाई? एक्स। खर्च की बात की जाए तो 75% खर्च हो गए। अब 75% खर्च हो गए तो बचे कितने? 25%। अब एक्स का 25% और प्रश्न में कहा गया है कि रुपए बच रहे हैं ना, वो कितने हैं? 600। ये बचत ही तो है, इसके बराबर में ही तो 600 लिखा है। ध्यान रखना खर्च के बराबर मत लिख देना, क्योंकि प्रश्न में कहा है 600 रुपए बचते हैं तो बचत के बराबर ही बचत लिखेंगे। अब इसको हल कर लो, उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। देखो कैसे हल करेंगे? एक्स क्या की पे गुणा का चिन्ह 25% 100 को भाग बराबर 600। इसी हल करें तो 25 चौके 100। एक्स का 1 से गुणा करेंगे तो बटे बराबर 600। जाके नहीं का लग लेंगे 1। अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर की स्थिति पर वज्र गुणा। ये बात तो समझते ही है ना। एक्स का 1 से करोगे तो 6 चौक 2400। इस बात का अर्थ हो गया अतः चमेली के पास, हाँ रुको अभी पहले इसे लिखो, शुरू में धन 2400 रुपये होगा। आया ना समझ में? लिख लो अब। भाई बाजा नहीं, छठवां सवाल सुनेंगे, पहले सुनेंगे सवाल।
सभी पेन डाउन कर देंगे और ध्यान से समझेंगे। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं और 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं, शेष हैं वो अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। पहले तो ज्ञात करना कितने परसेंट व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेलों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या बताइए। यथार्थ का मतलब एकदम संख्या बताओ, एग्जैक्ट निकाल करके। तो ध्यान दो इधर क्या कहा है, फिर सुनो, ढंग से नहीं सुन पाया हो तो। एक शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति फुटबॉल को पसंद करते हैं, और जो अन्य बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं, तो अन्य खेलों को पसंद करते हैं। तो हमें ज्ञात करना है पहले तो अन्य खेलों को कितने परसेंट व्यक्ति पसंद करते हैं। यदि मान लिया शहर में 50 लाख के हजार, अच्छा 50 लाख व्यक्ति हैं, तो प्रत्येक प्रकार के खेलों को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है, पहले ये लिख लो आप साफ साफ, तब बात समझ में आएगी। क्रिकेट को पसंद करने वाले, क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति, बात है नहीं लड़ रहा हूं। अच्छा इधर ध्यान दो, क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हो गए भाई, 60%। ठीक है। अच्छा और कहा है फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 30%। बात है नहीं। और शेष अन्य खेलों को, अब मैं बताऊं, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, टोटल परसेंट कितने का बहुत हुआ है, 100 पे। 100 में से 60% क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 30% फुटबॉल, कितने गए गई, 90। कितने गए गई, दोनों मिलाए कितने गए, 90। बताओ कितने के बच्चे, तो अन्य खेलों को जो पसंद कर रहे हैं वो कितने परसेंट होंगे, 10% होंगे। आ रही ना समझ में। हाँ तो देखो टोटल ज्ञात करेंगे तो 100 में से घटा देंगे क्या, ये क्रिकेट वाले ने और फुटबॉल वाले ने। 100 में से क्या घटाएंगे, क्रिकेट वालों को घटाएंगे और फुटबॉल वालों को घटाएंगे। तो देखो 100 माइनस 60 और 30 कितना बन जाएगा, 90 बराबर 10%। ये तो बात समझ में ही आएगी होगी। 10% कि 60% क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 30% फुटबॉल कर रहे हैं, तो 60 और 30 कितने गए, 90। बचे कितने, वही लिखा है, लिखने का तरीका हो गया। 100 में से 60 प्लस 30 घटाएंगे। आया ना समझ में। हाँ अब कहा है कि कुल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख। कितने हैं, 50 लाख। हो गया ना। अब हमें प्रत्येक प्रकार के खेलों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम ज्ञात करते हैं क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति। क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति, क्रिकेट को कितने व्यक्ति पसंद करेंगे। तो देखो क्रिकेट पसंद टोटल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख। कितने हैं, 50 लाख। और 50 लाख में से कितने क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 60%। तो हम ज्ञात करेंगे 50 लाख का 60%। बोलो बात समझ में आ रही है ना। क्या ज्ञात करेंगे, 50 लाख का 60%। तो 50 लाख का किया पे इंटू 60%, 250 को, तो एक जीरो थे, एक जीरो। अब ध्यान देना, 56 30, क्या जीरो बच रही हैं, 1 2 3 4, जहाँ का जाएगी 5 जीरो, यानी मतलब कितना हो गया, 30 लाख। कितना हो गया, 30 लाख। इससे निकल के आया है यदि 60% व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं, शहर में कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, तो क्रिकेट पसंद कितने करेंगे, 30 लाख। कितने करेंगे, भाई 50 लाख का 60% याद किया। अब बताओ मेरे को ऐसे ही
फुटबॉल पसंद करने वाले कैसे ज्ञात करेंगे? नहीं वो आएगा अलग बात है, करेंगे ज्ञात कैसे ये बताओ। 50 लाख का ऐसे ही तो करेंगे ना। हमने क्रिकेट वाले क्या करें 50 लाख का 60%, ऐसे ही फुटबॉल वाले क्या करेंगे 50 लाख का 30%। तो देखो हम फिर यही लिखेंगे, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति। हाँ भाई कितने हो जाएंगे? 50 लाख का कितना? 50 लाख का 30%। ठीक है, तो 50 लाख का की जगह पे इंटू 30% हटाया 100 को भाग 1 0 से गुणा करना 5 ते। अब जाके पीछे क्या जीरो है? 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए भाई? इस बात का मतलब निकल के आया फुटबॉल पसंद करने वाले कितने होंगे? 15 लाख। अभी यार बोल रहे हैं ना आप जल्दबाजी में, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से अच्छा सवाल पूरा हो गया तो लिखने क्यों बैठ गए? लिखने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? बात मेरी समझ में आज तक नहीं आ पाई है। आपको पर्याप्त समय मिलेगा लिखने के लिए, लिख लें। और जो भी ऑनलाइन देखते हैं वो विद्यार्थी वीडियो को रोक करके आराम से तसल्ली से लिख लिया करें। पहले समझो, ऑनलाइन देखने वाले भी पहले समझें। लिखना है तो वीडियो को रोक लो और आराम से लिख लो। ये मतलब थोड़ी पहले तुम लिखने बैठ गए, समझ में आना जरूरी है। हाँ, अभी शेष खेलों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या और ज्ञात करनी है, या अन्य खेलों को, है ना। तो शेष अन्य खेलों को पसंद करने वाले व्यक्ति, शेष अन्य खेलों को पसंद करने वाले व्यक्ति। अच्छा, शेष अन्य खेलों को कितने परसेंट पसंद कर रहे हैं? 10%। कितने परसेंट? तो कितने का ज्ञात करेंगे भाई? 50 लाख का 10%। इसमें दिख रहा है नीचे या नहीं? देख लो अंदर दिख रहा है। हाँ भाई, तो देखो इधर 50 लाख का की जगह पे 10% है 100 को भाग 1 0 थे कितना बचा? 5 लाख। कितना बचा? क्या जीरो? 1 2 3 4 5। हाँ, वैसे भी समझो इधर क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं सब 30 लाख, फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं 30 और 15 कितने हो गए? टोटल संख्या 50 लाख है। कितने के बचे? तो अन्य खेलों को कितने करेंगे? 5 लाख। ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, समझ में आ रहा ना। लेकिन प्रश्न में ये कहा है कि अन्य खेलों को कितने परसेंट ज्ञात कर रहे हैं, ये ज्ञात करो पहले 10%, फिर उनका प्रतिशत निकाला। समझ में आया? अब लिख लो तसल्ली से। वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है तुम्हारी। पहले लिख लो तुम।